हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश स्पॉन्सर में आपका स्वागत है। हमने 2 वीडियो दिया था वॉइस के, जो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। और आज हम सभी देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वॉइस का, जो हम पढ़ रहे थे वॉइस, जो हम पढ़ रहे थे वॉइस, और वॉइस में हम देख रहे थे टेंस। टेंस के अगले जो कड़ी में वह आज हम सभी देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमने बताया था आपको कि वॉइस को चेंज करते समय सबसे पहले वाक्य के या टेंसेस को पहचानते हैं। बिना उसको पहचाने आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि इसमें जो वर्ब आती है वह आईएनजी के फॉर्म में आती है। कहने का मतलब जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसकी वर्ब जो होगी वह आईएनजी के फॉर्म में होगी। तो सभी में होती है, प्रेजेंट में भी आईएनजी होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी। तो हम यहाँ देखते हैं तो एक यूनिक आइडिया क्या होगा इसको जिससे पहचान। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस की पहचान होगी कि वर्ब की जो होगी वह आईएनजी फॉर्म ही होगी। वर्ब में क्या होगा, आईएनजी फॉर्म ही होगा, और उसके साथ जो होगा वह क्या होगा, इज या एम या इन तीनों में से अगर जो यह चीज़ आपको कहीं वाक्य में देखने को मिलती है तो वह क्या कहलाता है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, वर्ब आईएनजी के फॉर्म में होगी, इज एम आर होगा, उसके साथ साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म होगी। ओके, तो आइए हम शुरुआत करते हैं कुछ इसके स्ट्रक्चर से और इसको जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हम वॉइस को चेंज कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था बेसिक चेंज रूल, उसी तरीके से इसके भी कुछ रूल हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ जानेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं जब भी पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद जो आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग ऑफ डैट ना लेकर के हम इसके अगर जो वर्ब को ही लिख लेते हैं कि कौन कौन सी वर्ब प्रयोग की जाएंगी, तो इसमें जो प्रयोग किया जाएगा वह इज या एम या आर, इन तीनों में से ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इसका प्रयोग कर लिया जाता है। उसके बाद फिर क्या आता है, इसमें शब्द जोड़ता है वह कहलाता है बीइंग। क्या जोड़ते हैं हम इसमें, बीइंग जोड़ते हैं। और उसके बाद हम क्या रखते हैं, बीइंग के बाद वर्ब आती है, क्योंकि कभी भी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही मेन वर्ब आती है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। ओके, फिर इसमें क्या आता है, प्रयोग करते हैं बाई। बाई का प्रयोग करते हैं, इसके जस्ट बाद क्या रख लेते हैं आप, सब्जेक्ट रखते हैं। इसके जस्ट बाद आप क्या रखते हैं, सब्जेक्ट, और उसके बाद पीटीसी एक्सेट्रा। ओके, तो ये आपका है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में इस तरीके के चेंजेस करते हैं। क्या क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, इज एम आर में से कोई है, किसके अनुसार, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अगर जो एक वचन इज, और इसमें अगर जो आई है तो उसके साथ एम, और जो प्लूरल सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट अगर जो होगा वह, तो वह क्या प्रयोग किया जाएगा, आर। फिर इसमें बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई होगा, और उसके बाद एक्सेट्रा। जो भी बच जाते हैं हम उनको रखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें किस तरीके के चेंजेज होंगे, तो ये जानने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं, केवल नॉट का प्रयोग कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एम आर में से ही आएगी, उसी का प्रयोग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब वही आएगी। उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा। कई बार हम इसमें गलतियाँ कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही बीइंग का यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, बीइंग जो होगा हेल्पिंग ऑफ बीइंग के बीच में क्या आएगा, नॉट आएगा, यानी हेल्पिंग ऑफ जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे।
फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, बाई का यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा किस फॉर्म में, अगर जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसको यूज करेंगे, और उसके बाद फिर क्या आएगा, एक्सेट्रा। ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अगला हम देखते हैं जो वह होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाले। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहले जो आएगा वह आएगा हेल्पिंग वर्ब। ओके, सबसे पहले जो आएगा वह क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फिर क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी, ऑब्जेक्ट के ही अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ओके, फिर इसमें आप यूज करेंगे बीइंग, बीइंग का यूज करेंगे। फिर क्या होगा इसमें, नॉट है तो नॉट रखते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग की जाएगी, वर्ब की जो फॉर्म होगी वह किस फॉर्मेट में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। ओके, तो वर्ब थर्ड यूज में यूज की जाएगी। फिर इसके बाद इसमें बाई का यूज किया जाएगा। फिर क्या होता है, यह सब्जेक्ट यूज किया जाएगा ETC, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसका विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं आप कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे आप। ओके, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक और स्ट्रक्चर जो इसका है वह है आपका हु वाले सेंटेंस। तो हु में सबसे पहले किसका यूज करते हैं, बाई। जो सेंटेंस हु से शुरू होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, उनमें प्रयोग किया जाता है बाई का यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद फिर क्या आता है, HV आती है। ओके, उनमें तब हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर उसके बाद क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगी, वर्ब। इसमें आप बीइंग का यूज कर लेंगे, इसमें बीइंग का यूज कर लेते हैं। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। उसके बाद ETC और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपके स्ट्रक्चर है कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ओके, तो थोड़ा सेंटेंस के बारे में हम इसको देख लेते हैं, सेंटेंस में किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा, इसको भी हम बेसिकली देख ही लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसी को हम चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो हम यहाँ एक सेंटेंस लिख रहे हैं, I am riding साइकिल। I am riding साइकिल, मैं साइकिल चला रहा हूँ। तो इसको आप चेंज करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ ये चेंज हो जाएगा। यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चर पे केवल आप उसको रखते चले जाएंगे और वह चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। हमेशा वर्ब के जस्ट बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसको हम रख लेते हैं CY। साइकिल, साइकिल यहाँ सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इज। उसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद बीइंग का यूज करेंगे सिंपल सेंटेंसेस में। तो क्या हो जाएगा, बीइंग, साइकिल इज बीइंग, सॉरी ये हो जाएगा, एक मिनट, साइकिल इज बीइंग, चेंज करेंगे थोड़ा सा, हम फॉर्मेट में रखते चलेंगे तो देख लेंगे इसको, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ देखते हैं साइकिल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इज, फिर क्या हो जाएगा, बीइंग। हम यहाँ तक पहुँच के हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर बीइंग का प्रयोग किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, राइटेड, राइडेड या राइडेड आप यूज कर सकते हो उसको। और उसके बाद फिर किसका प्रयोग, बाई का यूज करेंगे, नीचे बाई का यूज करेंगे, और उसके आई के बाद जो ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी। ओके, ये आपका सिंपल सेंटेंस था। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा सेंटेंस जो नेगेटिव होगा वह होगा, ही इज राइटिंग ए novel. He is writing a novel. He is not writing a novel. Sorry for that. यह नेगेटिव सेंटेंस अगर जो हम चेंज करते हैं उसमें तब बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, he is not writing a novel. वह एक नॉवेल्स नहीं लिख रहा है। इसको अगर जो हम चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका ए नॉवेल जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद है। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो ए नॉवेल
और उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एम आर में से ही कोई है तो क्या हो जाएगा, इज होगा, क्योंकि यह सिंगुलर है ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या है, इसमें नॉट है तो यहाँ भी किसका प्रयोग कर लेंगे, नॉट का। ए नॉवेल इज नॉट, और इसके बाद नॉट के जस्ट बाद हम क्या रखेंगे, बीइंग। ठीक है, विशेष तौर से इसका ध्यान देंगे क्योंकि बार बार यही गलतियाँ होती हैं। और नॉवेल इज नॉट बीइंग, ओके, फिर उसके राइट रो रिटन, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बाई का प्रयोग कर लेंगे, बाई, और सब्जेक्ट ही है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वह होता है हिम। ओके, इसके बारे में हम आगे जानने का प्रयास करेंगे, आगे जानेंगे जब इसको शुरू करेंगे तब। ओके, तीसरा जो सेंटेंस होता है हमने यहाँ पर लिखा, इज राजू स्केयरिंग मी, इज राजू स्केयरिंग मी, क्या राजू मुझे घूर रहा है। ठीक, तो इसको हम जब चेंज करते हैं तो इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको अगर जो आप चेंज करेंगे तो आई के फॉर्म में आएगा, तो क्या होगा यार, आई एम, सॉरी उसके साथ क्या यूज होगा, एम, जो यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जब इसे लेके आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, आई का मी का आई होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, आई एम आई, अब उसके बाद फिर क्या होगा, बीइंग, यहाँ देखते हैं, और क्या है, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर क्या, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस केयरिंग का जो होता है स्केयर्ड, और फिर क्या होगा, बाई, वर्ब के बाद जस्ट क्या आएगा, बाई, और उसके बाद फिर क्या होगा, बाई का यूज किया, और यहाँ राजू है तो क्या हो जाएगा, आर ए, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आइए हु वाले भी सेंटेंस से देख लेते हैं और उसमें भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से होगा। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं हु वाले, जैसे हु इज कॉलिंग मी, इसे अपने सेंटेंस यहाँ पर रख लिया, हु इज कॉलिंग मी, हु इज कॉलिंग मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसको जब आप चेंज करते हैं, इसके फॉर्मेट कहते हैं, यही लिख देते हैं, इसके फॉर्मेट में आप देख लेते हैं आप, या फिर आप पीछे भी देख सकते हैं इसको कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखा था हु वाले में बाई हुम आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसी सेंटेंस को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु को चेंज करेंगे किसमें, बाई हुम में, तो हमने रख दिया बाई हुम, और यहाँ ऑब्जेक्ट मी है तो इसके अनुसार यहाँ क्या आई, सब्जेक्ट आई होगा, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एम। अब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, आई, बाई हु एम आई, ठीक है, और बीइंग, और क्या हो जाएगा, कॉलिंग का क्या हो जाएगा, कॉल्ड, बाई हुम एम आई बीइंग कॉल्ड। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस के आप पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप इसी तरीके से लगे रहें, हमारे साथ बने रहें। हम आपके पूरे सिलेबस को जब भी इसको ख़त्म कर लेते हैं, जैसे ही पैसिव वॉइस के बेसिक रूल और चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे, एक सीरीज आपको देंगे जो पिछले 10 साल से क्वेश्चंस आए हुए हैं पैसिव वॉइस में, वो पूरा हल कराने का आपको प्रयास किया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।